बिहार वालों पर भी मामले हैं, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। जो लोग नारायण साकार हरि जी के लिए व्यक्तिगत कमेंट्स और आलोचना इस तरह की पब्लिकली करते हैं, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है। और खासकर बहन मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार माननीय मुख्यमंत्री रही, उन्हें बिल्कुल हमदर्दी नहीं है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से, जनता से, और खासकर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जिनका प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने हामी भरी थी। इस 121 लोगों की मौत में वो किसके घर गई? 3 महीने मुझे एक नाम बताइए। किस इंजर्ड से मिली, मुझे नाम बताइए। कहीं उनके पास तो भंडार है पैसों का, कहीं उन्होंने अपने जन्मदिन वाली वो जो 2000 के नोटों की मालाएं थी, उनमें से शायद चेंज कराए होंगे नोट, उस समय जब नोटबंदी हुई थी, तो उनमें से कहीं कुछ राहत सामग्री, राहत देने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए दिए, माननीय केंद्रीय सरकार ने 2 लाख रुपए दिए, और मैं तो अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भी 1-1 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को देने का काम किया है। तो उन्हें इस तरह की बातों से बचना चाहिए। जो नारायण साकार हरि जी सत्य के साथ में 35 से 40 मिनट पहले वहां से जा चुके थे, घटना स्थल से जा चुके थे, समापन करके जा चुके थे, वहां उपस्थित भी नहीं थे, उनके लिए सवाल उठाना, उन्हें जानकारी भी अभी अधूरी है। ये जो चार्जशीट आई है, ये 11 लोगों के लिए आई है, जिसमें कि 11 लोग शुरुआत से लगभग 3 महीने हो गए थे जेल में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे। जुडिशियल कस्टडी में कितना रखा जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन जांच जल्दी हो, और उस जांच को पूरा करके यहाँ चार्जशीट 3200 पेज की फाइल की है, जिसको फाइल कर दिया है। आज कॉपी सप्लाई हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस इन लोगों का शुरू हो जाए। जांच अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसमें ऑनरेबल पूर्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, आईएएस, आईपीएस सभी हैं। वो 3 सदस्यीय जांच कर रही है, एसआईटी अलग जांच कर रही है, एसपी हाथरस जांच कर रहे हैं। हमें जांच पर पूरा भरोसा है, हमें इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा है, हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, हमें वैसा ही भरोसा है जैसे जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब भी हमें उन पर भरोसा था। लेकिन आज बहन मायावती जी को ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर, अरे उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ो जाके, कौन मना करता है? योगी जी के जाके आप बैठो, जाके धरना दो, जाके लड़ो जाके। लेकिन आपकी राजनीतिक मतभेद, मनभेद हो सकते हैं। आज आपका भाजपा से गठबंधन नहीं है, इसलिए आपको दुख लग रहा होगा, कहीं हिस्सेदारी आपकी नहीं है। लेकिन उसमें नारायण साकार हरि जी को क्यों लेके आते हो? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसमें क्या किया है? लेकिन उनके अंदर की जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है। बचपन में मैंने पढ़ा था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो आज भी उनके अंदर से ये भावना नहीं गई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। इन मृतकों के ने भी वोट दिए होंगे, ये जो जेल में इन्होंने भी वोट दिए होंगे, दिए थे उन्हें, हमें बताया इन लोगों ने। लेकिन आज उन्होंने जले हुए पर नमक छिड़कने का काम किया है। कुछ यूं किया उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज, हमारे तो जख्म थे 121 लोगों की मौत के, इंजर्ड के, 11 लोग जेल में थे, उनके जख्म थे। कुछ यूं किया मायावती जी ने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मरहम लगाने की बात करने वाली महिला सुई लेकर आई कि ला तेरे जख्म को ऐसा खोदूंगी, ऐसा करो दूंगी, जीवन भर याद रखेगा। लेकिन बहन मायावती जी, जीवन भर याद आप रखेंगी। उत्तर प्रदेश के दलित, शोषित, वंचित समाज को अगर किसी धर्म के रास्ते पर लाया गया, अगर उन्हें मानव धर्म का रास्ता सिखाया गया, उन्हें सत्य का साथ दिलाया गया, अगर आज उनके बीच में जातिवाद खत्म करके, ऊंच नीच की भावना खत्म करके आज सबके प्रति प्यार बढ़ाया गया, प्रेम बढ़ाया गया, सद्भावना बढ़ाई गई, तो इसमें नारायण साकार हरि जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहन बेटियों की रक्षा के लिए, सबके लिए पूरे काम किए, मन लगा के काम किए। इसीलिए वहां कोई न दान पात्र है, न चढ़ावा है, न चंदा है, न डोनेशन है, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं बांटी जाती, कोई पीठ ठोकी नहीं जाती है। उन्होंने मानवता, भाईचारे, सद्भावना, सत्य के साथ के लिए काम किया है। और उस पर ऐसी तरह की आलोचना करना, क्या बहन जी को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये वही बहन जी उत्तर प्रदेश पुलिस है जो आपके समय भी भर्ती हुई थी, आपके समय भी प्रमोशन हुआ था। ये पाकिस्तान के आए हुए लोग नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये जिहादी नहीं है, ये चाइना के नहीं है। बहन जी, मरने वाले भी हमारे थे, मारने का आरोप भी हम पर लगा।
हम इन्हें दरियां बिछाई, चादरें बिछाए, कालीन बिछाई, जल व्यवस्था की, पार्किंग व्यवस्था की, मंच व्यवस्था की, माइक की व्यवस्था की, और हम ही अपनी गाड़ियों से जिन्हें लाए थे अपने परिवार के लोगों, लेकिन एक साजिश और एक षड्यंत्र के तहत उनकी मौतें हुई। इस पर उन्हें बोलना चाहिए। 3200 पेज की चार्जशीट अभी जब किसी को नहीं मिली तो उन्हें कहां से मिल जाएगी? उन्होंने न पढ़ी है, न देखी है, न जानती हैं, न कहती हैं। केवल आलोचना करना, केवल बुराई करना उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो समझती थी कि इस प्रदेश का दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम उन्हें ही चांदी की कुर्सी पर बैठते देखना चाहता है। नहीं, समय बदल गया है। अब नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में भी लोग अगर इकट्ठे होते हैं, भावना के साथ इकट्ठे होते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? हाथरस की घटना राजनीतिक गलियारों से लेकर के प्रदेश और देश स्तर पर हाईलाइट रहती है, क्या कहेंगे? हाथरस, दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ, हाथरस में पहले एक रेप प्रकरण हुआ था, तब भी योगी जी की सरकार बदलो, गिराओ, इस्तीफा दो योगी जी। घटना हाथरस होती है। पता नहीं हाथरस में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उपस्थित रहते हैं जो नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए, मानव मंगल मिलन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम के लिए साजिश रचते रहते हैं। उस समय भी हुई, उस समय भी मैंने वो केस लड़ा और जीता। उसमें भी 3 एक्यूज हाथरस रेप प्रकरण में 22% बरी हुए थे। सीबीआई जांच हुई, ट्रायल कोर्ट में केस चला, 22% बरी हुए। अब ये भी हो रहा है। इसमें जब सही जांच और सही एंगल से सब हो रहा है तो बहन मायावती जी को चिंता हो गई, उनकी रातों की नींद खराब हो गई। आप आराम से सोइए, आप अपना ब्लड प्रेशर मत हाई होने दीजिए। हमारा सब लगभग काम निबट गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल